स्टूडेंट्स, मैं हूं सुमित कटियार और ये है नेशनल इनकम का सेकेंड वीडियो। नेशनल इनकम के फर्स्ट वीडियो में हमने नेशनल इनकम की डेफिनेशन, डोमेस्टिक इनकम की डेफिनेशन और उससे रिलेटेड कुछ एग्रीगेट्स किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले मेरी सलाह है कि आप वो वीडियो देखें, उसके बाद इस वीडियो को। इस वीडियो में हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के हमारे पास, अगर मैं मेथड्स की बात करूँ तो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के 3 मेथड हैं। फर्स्ट इज प्रोडक्शन मेथड, सेकेंड इज इनकम मेथड एंड थर्ड इज एक्सपेंडिचर मेथड। अगर मैं प्रोडक्शन मेथड की बात करूँ तो इसे हिंदी में कहते हैं उत्पादन विधि। इनकम मेथड की बात करूँ तो इसे हिंदी में आय विधि कहते हैं और एक्सपेंडिचर मेथड की बात करूँ तो इसे हिंदी में व्यय विधि कहते हैं। अब प्रॉब्लम ये है सबसे पहले स्टार्ट करते टाइम कि इन तीनों ही मेथड से हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, बट डायरेक्टली इन तीनों मेथड में से किसी भी मेथड से नेशनल इनकम नहीं निकलती है। अगर मैं प्रोडक्शन मेथड की बात करता हूँ तो प्रोडक्शन मेथड से GVA-MP निकल कर आता है। अगर मैं इनकम मेथड की बात करता हूँ तो उससे NDP-FC निकल कर आता है। और अगर मैं एक्सपेंडिचर मेथड की बात करता हूँ तो उससे GDP-MP निकल कर आता है। बट किसी भी चीज़ से नेशनल इनकम, जो हमारी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट होती है, ठीक है, वो नहीं निकलती है। तो सबसे पहले जब हम नेशनल इनकम के मेथड्स पढ़ेंगे तो उससे पहले ये स्टडी करेंगे कि हमारे पास मेथड्स में ये जो चीज़ें निकलेंगी, हम इन चीज़ों को नेशनल इनकम तक किस तरीके से पहुंचाएंगे। मतलब हमारे पास इनकम के फॉर्मूलों से यही निकलेंगे, लेकिन हम इन चीज़ों को चेंज करेंगे। जैसे GVA-MP है, हम उसे कन्वर्ट करेंगे NNP-FC में। NDP-FC है, उसे हम कन्वर्ट करेंगे NNP-FC में। और GDP-MP है, उसे हम कन्वर्ट करेंगे NNP-FC में। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा हुआ है कि ये G किसके लिए स्टैंड करता है, D किसके लिए स्टैंड करता है और P किसके लिए, MP किसके लिए, ये सब बातें। जैसा इसमें भी बताया हुआ है कि फर्स्ट प्लेस पर अगर देखा जाए तो फर्स्ट प्लेस पर हमेशा या तो ग्रॉस होता है या फिर नेट होता है। अगर फर्स्ट प्लेस पर ग्रॉस है तो इसका मतलब सकल या कुल से है, और अगर फर्स्ट प्लेस पर नेट है तो इसका मतलब शुद्ध या फिर निवल से है। ठीक है, उसके बाद सेकंड प्लेस की जब हम बात करते हैं तो सेकंड प्लेस पर या तो डोमेस्टिक की बात होती है या फिर नेशनल। सेकंड प्लेस पर या तो डोमेस्टिक होता है या फिर नेशनल होता है। डोमेस्टिक का मतलब घरेलू या फिर देशीय, और अगर नेशनल लिखा हुआ है तो उसका मतलब राष्ट्रीय। उसके बाद थर्ड प्लेस पर हमेशा प्रोडक्ट होता है। ठीक है, यहाँ उसके पैरों में यहाँ पर या तो वो मार्केट प्राइस पर होती है या फिर एट फैक्टर कॉस्ट होती है। इन दोनों चीज़ों में से किसी एक चीज़ पर होगी, या तो मार्केट प्राइस या फिर फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस मतलब बाजार कीमत और फैक्टर कॉस्ट मतलब साधन लागत। तो इनमें चेंजेस, जैसे मुझे ग्रॉस को नेट में चेंज करना है या फिर नेट को ग्रॉस में चेंज करना है तो किस तरीके से होगा। नेशनल को डोमेस्टिक में चेंज करना है या डोमेस्टिक को नेशनल में चेंज करना है तो वो कैसे होगा। और मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट को आपस में किस तरीके से इंटरचेंज करना है, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। प्रोडक्ट हमेशा सेम रहता है क्योंकि प्रोडक्ट उत्पाद हर पॉइंट्स में सेम रहता है। हाँ, GVA-MP एक एक्सेप्शंस है, इनके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, लेकिन हम पहले नॉर्मल चेंजेस की बारे में बात करते हैं। तो सबसे फर्स्ट चेंज की अगर मैं बात करूं तो मेरा सबसे फर्स्ट चेंज ग्रॉस और नेट के बीच में है। सबसे फर्स्ट चेंज की अगर मैं बात करता हूं तो फर्स्ट चेंज ग्रॉस और नेट के बीच में, और ग्रॉस और नेट के बीच में चेंज हमेशा डेप्रिसिएशन से किया जाता है। ठीक है, डेप्रिसिएशन मतलब मूल्यह्रास। ठीक है, इसको हम अगर दूसरे वर्ड्स में कहें तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी कहते हैं। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल मींस स्थायी पूंजी का उपभोग। ठीक है, होता क्या है, ग्रॉस इनकम एक्चुअली में एक साल में जितनी भी टोटल इनकम मैंने कमाई है वो होती है। और जब मैं नेट की बात करता हूँ
तो नेट इनकम की जब हम बात करते हैं तो उसमें डेप्रीशिएशन के एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया जाता है। जब हम कुछ भी उत्पादन करते हैं, कुछ भी प्रोडक्शन करते हैं, तो उसके लिए हमें मशीन्स चाहिए होती है। कोई भी वस्तु प्रोड्यूस करने के लिए मुझे मशीनें चाहिए होंगी। वो मशीनें जब मैं चलाऊंगा तो उन मशीनों की वैल्यू डे बाय डे जैसे जैसे मैं उन्हें यूज़ करता हूँ तो नॉर्मल वियर एंड टीयर और ऑब्सोलेंस के कारण, मतलब सामान्य टूट फूट और अप्रचलन के कारण उन एसेट्स की वैल्यू में धीरे धीरे कमी आती रहती है। और एसेट्स की वैल्यू में धीरे धीरे कमी आने से मुझे जो लॉस होता है, उस लॉस को हटाने के बाद जो इनकम बचती है वो इनकम नेट इनकम कहलाती है। ठीक है, तो जब हम ग्रॉस और नेट में इंटरचेंज करेंगे तो ग्रॉस और नेट में इंटरचेंज करने के लिए मैं डेप्रिसिएशन का यूज़ करूँगा, जिसे मैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी कहता हूँ। ठीक है, इसके लिए मैं हमेशा ये याद रखता हूँ कि मैं दो चीज़ें बनाता हूँ, एक चीज़ जो मेरे पास है और एक चीज़ जो मुझे बनानी है। मैं इक्वल टू के इधर हमेशा राइट साइड में वो चीज़ रखता हूँ जो मेरे पास है और लेफ्ट साइड में वो रखता हूँ जो मुझे बनाना है। अगर मेरे पास नेट है, मतलब इनकम नेट है, और मुझे उसे ग्रॉस पे बनाना है, मतलब मुझे अपनी इनकम को ग्रॉस पे चेंज करना है, तो नेट को ग्रॉस पर चेंज करने के लिए, क्योंकि नेट वो इनकम होगी जिसमें डेप्रीशिएशन इंक्लूड नहीं होगा और ग्रॉस वो इनकम होगी जिसमें डेप्रीशिएशन इंक्लूड होगा। मैं नेट पर हूँ, मतलब मेरे पास जो इनकम है उसमें डेप्रीशिएशन इंक्लूड नहीं है, बट मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक ऐसी इनकम हो जिसमें डेप्रीशिएशन इंक्लूड हो। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, इसमें जो डेप्रीशिएशन है उसे इंक्लूड कर दूंगा। दैट मीन्स मैं नेट से अगर ग्रॉस पर जाना चाहता हूँ तो मैं डेप्रीशिएशन को जोड़ दूंगा। इसी के अपोजिट अगर मेरे पास ग्रॉस इनकम है और मैं ग्रॉस इनकम से नेट इनकम पर जाना चाहता हूँ, ठीक है, ग्रॉस इनकम से नेट इनकम पर जाना चाहता हूँ, तो नेट इनकम पर जाने के लिए मैं चाहता हूँ कि वो डेप्रीशिएशन से होने वाले लॉस को हटा दिया जाए और रिमेनिंग इनकम मेरे पास बचे। इसलिए मैं डेप्रीशिएशन को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो सबसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा कि ग्रॉस और नेट में जो चेंज होता है वो डेप्रीशिएशन के कारण होता है। डेप्रीशिएशन को हम कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी कहते हैं। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल होता क्या है, फिक्स एसेट्स की वैल्यू में समय के साथ साथ गिरावट आना। फिक्स एसेट्स की वैल्यू में समय के साथ साथ गिरावट आना। ये गिरावट दो कारणों से आती है। पहला, नॉर्मल वियर एंड टीयर। नॉर्मल वियर एंड टीयर मतलब सामान्य टूट फूट, और दूसरा फोरसीन ऑब्सोलेंस। फोरसीन ऑब्सोलेंस का मतलब ये कह सकता हूँ मैं कि प्रत्याशित अप्रचलन, ऐसा अप्रचलन जो मुझे पता है कि फ्यूचर में उसकी वैल्यू एसेट्स की कम होने वाली है। इन दोनों चीज़ों की वजह से फिक्स एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो सेकेंड पॉइंट, डोमेस्टिक और नेशनल। डोमेस्टिक और नेशनल, अगर मैं डोमेस्टिक और नेशनल में चेंज की बात करता हूँ ये चेंज NFIA से पॉसिबल है। NFIA जिसे हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहते हैं। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एक्चुअली में देशीय इनकम और घरेलू इनकम, ठीक है, ये घरेलू है और ये देशीय गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर इसकी जगह राष्ट्रीय होगा। ठीक है, तो जब मैं बात करता हूँ घरेलू या देशीय एक ही मतलब होता है और राष्ट्रीय मतलब नेशनल की बात हो रही होती है। तो डोमेस्टिक और नेशनल इनकम की जब मैं बात करता हूँ, ठीक है, जब मैं बात करता हूँ डोमेस्टिक और नेशनल इनकम की, तो इसमें चेंज NFIA से होता है। NFIA मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, शेष विश्व से शुद्ध साधन आए या फिर विदेशों से
शुद्ध साधन आय। एक्चुअली में जब हम बात करते हैं तो हमारे सामान्य निवासी जो हमारे यहाँ काम करते हैं वो इनकम जनरेट करते हैं। साथ ही हमारे कुछ ऐसे सामान्य निवासी भी होते हैं जो विदेशों में काम कर रहे होते हैं और वहाँ से इनकम जनरेट करते हैं। तो जब हमें नेशनल इनकम निकालनी होती है तो नेशनल के लिए हम वो विदेश में काम कर रहे लोगों को, जो विदेश में काम कर रहे हमारे लोग हैं, वहाँ से जो विदेशी इनकम आ रही है, ठीक है, उसको हम इसमें क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ देते हैं। तो इसके चेंजेस हम NFIA से करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहली अगर मैं बात करूं तो अगर मेरे पास पहले यहाँ पर है और यहाँ पर जो मुझे बनाना है, अगर कंडीशन ऐसी है कि मेरे पास डोमेस्टिक इनकम है, मतलब मैं डोमेस्टिक इनकम पर हूँ, ठीक है, और मुझे नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है, मैं डोमेस्टिक इनकम पर हूँ और मुझे नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है, तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए मुझे वो बाहर की इनकम जो विदेशी इनकम है उसे भी क्या करना पड़ेगा, शामिल करना पड़ेगा। इसीलिए मैं प्लस NFIA करूँगा, ठीक है। इसके अपोजिट अगर मैं नेशनल पर हूँ, मतलब मेरे पास अगर नेशनल इनकम है और मैं डोमेस्टिक इनकम पर जाना चाहता हूँ, तो नेशनल से डोमेस्टिक पर जाने के लिए मैं NFIA को, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, मैं उसे क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस कर दूंगा। अगर मैं घर पर हूँ और मैं नेशनल पर जाना चाहता हूँ तो मुझे बाहर वाली इनकम ऐड करनी होगी, और अगर मैं नेशनल पर हूँ और मैं डोमेस्टिक पर जाना चाहता हूँ तो मुझे घर जाना है, इसीलिए मैं बाहर वाली इनकम को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो ये दो कॉन्सेप्ट हैं जिससे हम ग्रॉस और नेट को चेंज करते हैं और डोमेस्टिक और नेशनल को चेंज करते हैं, ठीक है। थर्ड बात आती है, प्रोडक्ट कभी चेंज होता नहीं है, तो इसके बाद आती है MP और FC, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में चेंज। तो मार्केट प्राइस एक्चुअली में होता है किसी भी वस्तु का वो प्राइस जो मार्केट में चल रहा है, और जब हम फैक्टर कॉस्ट की बात करते हैं तो फैक्टर कॉस्ट उसको बनाने में जो फैक्टर्स को पे करने वाली इनकम है, जो पैसा मुझे फैक्टर्स को पे करना पड़ता है, जो कॉस्ट आती है वो फैक्टर कॉस्ट होती है, और मार्केट प्राइस मतलब बाजार में जो कीमत है। इन दोनों में डिफरेंस होता है टैक्सेस का। मैं फैक्टर कॉस्ट को एक बात से याद रखता हूँ कि ये फैक्ट्री है। फैक्ट्री में चीज़ें क्या होती हैं, सस्ती होती हैं, क्योंकि वहाँ पर फैक्ट्री में टैक्सेस नहीं होते हैं। लेकिन जैसे ही हम मार्केट में जाते हैं हमारे पास टैक्सेस क्या हो जाते हैं, इंक्लूड हो जाते हैं। और मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज पर कौन से टैक्स लगते हैं, तो मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज पर इनडायरेक्ट टैक्स लगते हैं। तो इसीलिए मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का चेंज NIT से होता है। NIT मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ कि मैं मार्केट पर हूँ और मुझे फैक्ट्री पर जाना है, या फिर फैक्ट्री पर हूँ और मुझे मार्केट पर जाना है, तो इसके चेंज नेट इनडायरेक्ट टैक्स से करूँगा। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला, इनडायरेक्ट टैक्स जो सरकार हमसे टैक्स ले रही है, माइनस सब्सिडी, जो सब्सिडी है, जो हमारी आर्थिक सहायता है, इसे हम अनुदान भी कह सकते हैं, ठीक है। हिंदी में अगर मैं बोलना चाहूँ तो अनुदान भी कह सकता हूँ, ठीक है। तो इसमें चेंज कुछ इस तरीके से होता है कि अगर मैं हूँ मार्केट प्राइस पर और मुझे फैक्टर कॉस्ट पर जाना है, मुझे क्या बनाना है, फैक्टर कॉस्ट बनाना है, तो मैं मार्केट पर हूँ और फैक्ट्री पर जाना है। फैक्ट्री में टैक्सेस नहीं होते हैं, इसीलिए मैं टैक्सेस को क्या कर दूंगा, इग्नोर कर दूंगा, यहाँ से टैक्सेस को माइनस कर दूंगा, मतलब यहाँ पर मैं माइनस NIT करने वाला हूँ। और अगर ऐसा है कि मैं फैक्ट्री पर हूँ और मुझे मार्केट प्राइस पर जाना है, ठीक है, तो मैं फैक्ट्री से मार्केट पर जाऊंगा, तो मार्केट पर जाते ही टैक्स बढ़ जाएंगे, इसीलिए मैं प्लस NIT कर दूंगा। तो ये तीन चेंजेस हैं जो मुझे करने पड़ते हैं। सबसे पहली बात, ग्रॉस और नेट। ग्रॉस और नेट की चेंजेस की जब हम बात करते हैं तो ग्रॉस और नेट के चेंजेस डेप्रिसिएशन से होते हैं, जिसे हम डेप्रिसिएशन या कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल कहेंगे। अगर मैं नेट पर हूँ और मुझे ग्रॉस पर जाना है, दैट मीन्स मैं टोटल इनकम निकालना चाहता हूँ,
तो मुझे वो डेप्रिसिएशन के लॉसेस जोड़ने पड़ेंगे। और अगर मैं ग्रॉस पर हूँ, मुझे नेट पर जाना है, तो नेट पर जाने के लिए मुझे डेप्रिसिएशन के लॉसेस को माइनस करना पड़ेगा। ऐसे ही डोमेस्टिक और नेशनल मैं इसे याद रखता हूँ पार्क के तरीके से। डोमेस्टिक ये मेरा घर है, ठीक है, डोमेस्टिक मेरा घर है, और ये नेशनल वो नेशनल पार्क है। और NFI ये मेरा एक दोस्त है, ठीक है, जो मुझसे सिर्फ पार्क में मिलता है खेलने के टाइम। तो जब मैं नेशनल पर जाता हूँ, नेशनल पार्क जाता हूँ, तो डोमेस्टिक मतलब घर से जब नेशनल पार्क जाता हूँ तो अपने उस दोस्त को बुला लेता हूँ प्लस NFI। और जब मैं नेशनल पार्क से घर जा रहा होता हूँ तो मैं अपने उस दोस्त को उसके घर छोड़ देता हूँ, मतलब हटा देता हूँ। इसी तरीके से मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में चेंज की बात करेंगे तो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में चेंज NIT से होता है। फैक्टर कॉस्ट को फैक्ट्री मानकर चलो, फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट मोस्टली कम होंगी क्योंकि इसमें टैक्सेस नहीं होंगे, मार्केट प्राइस में टैक्सेस जुड़े होंगे। चेंजेस कैसे हैं? अगर मैं मार्केट पर हूँ, ठीक है, अगर मैं मार्केट पर हूँ और मुझे फैक्ट्री पर जाना है तो मैं टैक्सेस को माइनस कर दूंगा। और अगर मैं फैक्ट्री पर हूँ और मुझे मार्केट पर जाना है तो मैं यहाँ पर टैक्सेस को प्लस कर दूंगा।